2 दिन से आप यकीन करें कि हमारे घर में फसाद डलवाने की कोशिश की जा रही है। पीछे भी एज इट इज़ जो है ना एक औरत का ही हाथ है। और खैर हमें तो सब पता चल चुका है कि शाबाश शाबाश, आज त्रीझा दी है, त्रीझा चौथा दी। 4 दिन हो गए तुम लोगों से मिट्टी पूरी नहीं हुई अभी तक। आज पूरी थी वैसे। हाँ, उम्मीद ना रखो, करो। हाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे जी, आमीन सुमा आमीन। इस वक्त टाइम हो रहा है जी 10:35 और इधर जा रहा हूँ मामू की तरफ। बेगम साहब आराम कर रही हैं, उनकी तबीयत जैसे आपको पता भी है कि ठीक नहीं है। उधर मिस्त्री साहब ने बुलाया है, उधर कोई मशवरा करना है। मामू के ट्यूबवेल के चलने का जो मौसम है, जो सीज़न है, वो आ चुका है। हम ये वाला रास्ता निकलेंगे क्योंकि अभी आबादी नहीं है, तो इसी के अंदर से ही सीधा सीधा सामने। अल्हम्दुलिल्लाह इधर का काम भी ज़ोरों शोरों पे जारी है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अच्छा, ये डायरेक्शन वगैरह देख लिया आपने? हाँ बिल्कुल देख ले माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह। अच्छा, आज ये भराई वगैरह हो रही है इसकी कंप्लीट। और इसकी सबसे जो मुश्किल काम होता है मस्जिद की डायरेक्शन जो किबले की दी जाती है ना, वो कंपास के अलावा नहीं दी जा सकती। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसको जो है ना ओके कर लिया इन्होंने अभी, अल्लाह का शुक्र है। आज ये चारों पिलर भर के तो मतलब आज ऊपर का काम शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। चुनाई आज से शुरू होगी या कल से शुरू होगी? आज ये भीम वगैरह भरे जाएंगे। चलें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक बरकत दे, आमीन। रास्ता इन्होंने यहाँ से खोला हुआ है ताकि यहाँ से सामान वगैरह जो है ना, अंदर रेत और ईंटें भी यहीं उतरवाने का इरादा है, क्योंकि वहाँ से जो है ना काफ़ी दूर पड़ जाएगा और अंदर लेके आने में भी काफ़ी परेशानी बनेगी। तो वैसे भी इनकी दीवार जो है यहाँ से टूटी हुई थी, तो फिर रेत इधर ही उतरवा दी है। ये भी मामू की तरफ आया हुआ है। अच्छा, इधर से कोई परेशानी तो नहीं होती ना? ईंटें वगैरह भी इधर आ जाएंगी तो अभी अगर अभी उधर कुछ मतलब इन्होंने लगाया तो फिर ज़मीन में हल वगैरह लगा के उधर से तो बहुत मुश्किल होगी। बजरी वगैरह उधर ही रखवाई है। ये इधर बजरी स्टॉक की हुई है जी, ये देखें। अच्छा, ये बताएं कि ये आपने मुझसे 100 फीट बजरी मंगवाई थी, तो ये मस्जिद का मतलब जितने भी लेंटर हैं, जो कुछ भी है, ये सब की है? हाँ, ये नीचे की बुनियाद की है, ऊपर कोई के लिए और मंगाने। अच्छा, ये सिर्फ नीचे बुनियाद की है 100 फीट। जी जी बिल्कुल। सही सही सही, वेरी गुड। लगा हुआ नहीं? हाँ चलो माशाल्लाह माशाल्लाह। देखा ना तो सलाम कर भला, चैनल को कामयाब करें, चैनल को कामयाब करे, जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद का काम आपसे शेयर किया और ढेर सारी दुआओं की जो है वो हमें ज़रूरत है। अल्लाह पाक जल्द अज जल्द इस काम को जो है ना अपनी तकमील तक पहुँचाए। कम बैक टू द होम। आप उठ गई? अस्सलाम वालेकुम। मैं तो वालेकुम अस्सलाम, मैं तो काफ़ी देर से उठी हूँ। तबीयत कैसी है? तबीयत कुछ 100 में से 4, 1 रुपये में से 4 आने। आँखों के गड्ढे तो अभी भी हैं राबिया, ये तो ज़्यादा हो रहे हैं। वो जो इंजेक्शन तुमने दूध में मिला के पिया था ना, वो विटामिन D3 का है। विटामिन D3 से मुराद ये है कि जो सुबह सुबह होती है ना, अर्ली सुबह जब सूरज निकल रहा होता है, तो जो उसकी पहली किरणें होती हैं ना, अगर वो इंसान की बॉडी पे पड़े ना, तो वहाँ पर इंसान को विटामिन D3 मिलता है। तो वो वीकनेस के लिए होता है, ठीक है। बेहतर तो यही कि सुबह जैसे सहरी का टाइम उठती हो तो सूरज की वो पहली किरणें सेक लिया करो। और ये वाला इंजेक्शन पिया, उससे कुछ वीकनेस कम लग रही है अभी, कुछ तबीयत कुछ लग रही है। 100 में से 1% 2%। चलें जी, अल्लाह पाक शिफा दे, आमीन। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? बच्चों का स्कूल टाइम हो गया, हादिया और अक्सा का। हाँ, क्या कह रही थी तुम? मैंने कहा चिकन ले आते हैं। पैसे ले आओ। मैं ला रही क्योंकि बच्चों ने आना, बच्चों की रोटी नहीं बनी है। पैसे लेके और आओ। मैंने भी आपको पता है रोज़ा नहीं है, दवाई खानी है मुझे, तो खाना लेना है। अच्छा, पैसे लेके आओ। और मैं बोले कितनी लेके आनी? 1 किलो। हाँ, 1 किलो चिकन। 1 किलो वो लेके आता हूँ। और ये मोबाइल घर पे रख लो, जल्दी से आओ। अब पता नहीं यहाँ पर क्या रेट पे मिलती है। 1000 रुपए की 1 किलो थोड़ी आएगी, 500 रख लो। और तो कुछ नहीं लेना ना? नहीं और कुछ नहीं लेना। हाँ, तो बस 1000 की 1 किलो। जब 1000 का किलो आ गया तो फिर पता नहीं क्या होगा। अच्छा, ये मोबाइल पकड़ो और मैं जा रहा हूँ। अच्छा जी, ये मोबाइल इसको दे के तो मैं बच्चों को लेके आता हूँ। अहमद आ गए हैं, देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ? बिल्ली के बच्चे देख रहा था। अच्छा, ये लो। अच्छा चिकन ले आए? चिकन तो ले आए हैं। चिकन का रेट पता है कहाँ था? क्या?
430 रुपए किलो। अल्लाह। अच्छा एक बात और बताऊं, सिलेंडर तो है नहीं, कहाँ गया? शहरी में गया। कोई ले गया? हाँ ले गया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो? अब जाओ। ना कह रही है पहले मुझे दे दो बाद में तुम खाना। अभी जाओ सिलेंडर अभी लेकर। फिर दोबारा जाऊं। आदिया तुम वर्दी चेंज कर लो फिर सिलेंडर भरवाने चलते हैं। 220 रुपए किलो गैस सिलेंडर भरवा के अभी पहुंच गया हूँ घर पे। बेगम साहबा को फिट करके दे दिया है। अब ये समझ लें कि 1000 की गैस हमारी तकरीबन 1 हफ्ता चल जाती है। बेगम साहबा सिलेंडर आपका भर गया, 220 रुपए किलो और 1000 रुपये जैसे आपने दिए थे, 1000 रुपये की गैस आपको भरवा के दे दी। अब ये कितने दिन चलेगा? 1 हफ्ता। 100 रुपये और डाल देते हैं तो अपनी गैस 4 किलो की बजाय 5 किलो आ जाती है। 4 किलो 5 किलो 220 रुपये किलो है ना? हाँ अपनी गैस बन गई 880 रुपये की 4 किलो 4 किलो। नहीं, मैंने तो 1000 की पूरी तो डलवाई। फिर 120 रुपये पीछे बच हाँ, गया। आधा किलो और डली है। हाँ जी 4.5 किलो। हाँ जी। तो 100 रुपये और डाल देते 1120 रुपये की आ जाती है अपनी। असल में जी 1100 जो है ना लकड़ी वाला चूल्हा भी अभी बनाना है, देसी चूल्हा, वो भी अब हिसाब से बनाएंगे। छत पे बनाए, कहाँ बनाए, क्योंकि उसके बगैर गुजारा नहीं है बेगम साहबा, सर्दियों में भी और गर्मियों में भी। वैसे रोटी तो हम वैसे भी समझ लें कि तंदूर पे ही बनती है शाम के वक्त। लाइट देखो, लाइट तो है ही नहीं, लाइट वालों को तो छोड़ ही दो, इस बात को छोड़ ही दो। अभी 8 चल दो, घंटे बाद लाइट आई और वो भी देखो पंखा बिल्कुल डिम चल रहा है। अभी चलते हैं उधर। अगर तुम्हारी तबीयत कुछ बेहतर है तो मस्जिद का तुम रिव्यू कर लो। 2 दिन से तुम उधर नहीं गई हो मस्जिद का काम देखने के लिए। मैं तो कहता हूँ तुम मेरी तरफ चलो, उधर मस्जिद का काम भी दोनों तसल्ली से देख लेते हैं। कुछ मशवरा भी करना है क्योंकि उसके शेड का और इन चीज़ों का, तो उधर चलो, कोशिश करो, चलो। चलो चलते, मामू की डिग्गी भी चल रही है ना रास्ते पता में, नहीं। मुंह वगैरह धो लूंगी मैं। चलो। माशाल्लाह मज़े करके सो रही है मेरी गुड़िया, छोटे वाली। अच्छा इधर इसीलिए ये पंखा चल रहा है कि ये जो वायर है ये डायरेक्ट, ये देखें, ये मैंने ऊपर जाके तो सोलर से डायरेक्ट निकाल लिए। ये जो कूलर है हमारा, ये डीसी कूलर है, मतलब कि ये डायरेक्ट अभी सोलर पे चल रहा है। बच्ची सो रही थी तो मैंने कहा इसको कूलर चला के दे दूँ, फिर ऊपर भागा हूँ, सोलर लगा के आया हूँ। कल हम ये आराम सप्लाई से सो लेकर गया, आए लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह। सप्लाई नहीं चल रही। ये भी ख़राब है। कल चेक करें बेगम साहब, जूती तो लेके दे दो। जुत्ती टूट गई। आज जूती टूटी है तो जवाब की जूती जवाब पहने। की चप्पल पहनी। लेके दे दो। अभी तो टाइम चला गया ना बेगम साहबा, सुबह चलेंगे। बस अभी जवाद की चप्पल पहन के गुजारा लेकिन कर मैं लो। ना मामू के घर चलूंगी तो मेरे साथ रास्ते में 2-3 दफा बैठूंगी। 4 दफा बैठ जाना। हाँ जी। मौलवी साहब के काम चेक करें, माशाल्लाह अभी तो सर के ऊपर टोपी भी आ गई है। और इधर मस्जिद की अच्छा ऐसे भी हुआ है कई दफा ना, जो मस्जिद में नमाज पढ़ने के टोपी पहन के घर चले जाते हैं, फिर वो वहाँ छोड़ने के लिए आए हुए होते हैं, कहते हैं यार हम टोपी भूल गए थे, पहन के चले। मामू की डिग्गी चल रही है ना, आज नहाए हैं भाई। धाई चलो शुक्र, आज कपड़े भी चेंज किए हुए हैं, हाँ जी। अल्हम्दुलिल्लाह। अभी समझ लेंगे गांव में ट्यूबवेल्स का जो सीज़न है वो शुरू हो गया है। बैक साइड पे भी चल रहे हैं, मामू वाला ट्यूबवेल भी आज दमादम सुबह से चल रहा है, बल्कि रात से चल रहा है। ये देखें जी, गर्मियों में यही कुछ होता है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मुझे वालेकुम अस्सलाम। मुझे लगता है कि जब से स्कूल से आए उसी वक्त से लेकर अभी तक ये ट्यूबवेल में ही पड़ा रहा है ना। अभी निकल के आ रहा है। और हादिया कहाँ है? वो अभी तक भी ना आ रही है। नहीं और पता नहीं कहाँ। कितनी देर ना आए हो? पहले 12 से वो स्कूल से आके पहले गया था, फिर अभी क्या नहीं और क्या फिर नमाज पढ़ी है? फिर नमाज पढ़ के फिर गया है, नहीं फिर और ले 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 लो को नहीं लाया है। हाँ बकरों को नहलाया है। अच्छा वैसे पानी ठंडा था, बॉडी भी ठंडी है बिल्कुल। चलो जाओ घर पे चेंज करो। देखें जी, पानी भरने के लिए अभी ट्यूबवेल पे आ रहा होगा कि ठंडा पानी होगा। ट्यूबवेल का तो वहाँ से भर के आते हैं। आजा 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 आजा। ट्यूबवेल का पानी ज़्यादा ठंडा होता है। हाँ, और इस ट्यूबवेल का पानी वैसे ही ज़्यादा ठंडा है। ये साया पे खड़ा है ना, है ना? हाँ, चलो चलो मैं दिखा रहा था, मैंने कहा देखें जी गर्मियों में ऐसा ही होता है। कह रहा है बिजली है नहीं, मोटर चल नहीं रही है और धूप में खड़ा है। नल के धूप में, और ये रात से चल रहा है, तो इसका पानी ऐसा होगा कि बिल्कुल ही ठंडा ठार। चूचू भी यहीं से पानी भर के लेके जा रहा है। आजा 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 आजा
चूचू भी इधर ही से पानी भरने आ रहा है। क्या रे उधर पानी का नहीं, वो नल का खराब है। नल का खराब है। अच्छा बिजली है ना, बिजली नहीं है क्या जवेला जी का नहीं सवेर दी आधा घंटा थी। सवेर दी आधा घंटा थी गए, सुबह की नहीं है। यकीन करें कि यहाँ पर ऐसे है कि जैसे सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह फ़ाब ये आलाए रब्बे को मा तुक़ज़्ज़िबान, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तू नहीं भरण में ना भी पानी नहीं है, बिजली क्या जवेले जी का नहीं, 8 बजे से सुबह 8 बजे। रात है, रात है, रात भी है। 1 घंटा आती है 1 घंटा जाती है। अभी भी आई है दिन में। चलो 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 बाहर आओ। मुझे लगता है कि एक ट्यूबवेल इधर घर के अंदर या जहाँ पर काम करना है वहाँ पर लगवाना ही पड़ेगा। वालेकुम, वेलकम बैक। भाईजान क्या हाल है सुनो बिजली पानी भाईजान, ये बच्ची दा भी मेहरबानी है, ते बाल भी सारे हिम्मत कितने घंटे बाल्टियां भर भर दे। ट्यूबवेल से, ट्यूबवेल से ट्यूबवेल से पानी आ रहा है और इधर ये काम हो रहा है। अच्छा वहाँ से एक पैप ना डाल दे ट्यूबवेल के अंदर तो पानी यहाँ पे आता है। चले जी माशाल्लाह आज थोड़ी सी तबीयत इसकी बेहतर हुई है तो मैंने कहा चलो उधर मस्जिद का आइडिया, क्योंकि ये पे गई हूँ, जिस दिन से शहीद किए ना मस्जिद उस दिन से नहीं आई है इधर। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। पहले ट्यूबवेल पे गई हूँ, वहाँ पे बैठी हूँ थोड़ी देर आराम किया, चाय के तले मुँह धोया, पैर छाए के तले, छाए के तले आराम किया है, बैठी है, मुंह हाथ धोया। आज अहमद माशाल्लाह से बकरे भी गोरे गोरे हैं। माशाल्लाह जी नहा के आए हैं मुझे लगता है। हाँ सर्फ के साथ लगना नहीं, गर्मी है ना, लगाइए इन्होंने 15 मिनट। गर्मी है ना, गर्मी है ना, गर्मी है ना। ये देखेंगे ये माशाल्लाह। अच्छा जी ये वाला जो बकरा है ना, आप यकीन करें कि हम बैठे हो ना, ये आके गोदी में सर रख के ऐसे खड़ा हो जाता है, बिल्कुल प्यार करता है जैसे अभी ये कर रहा है। 1 2 3 4 5 6 मतलब 6 पिलर में अल्हम्दुलिल्लाह काम जो है वो शुरू है। बुनियाद कुछ ऐसे आ रही है, धागा एक इधर लगाया हुआ है एक इधर, और ये ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे और फिर ऐसे। हाँ जी। तो ये राबिया देख लो पहले पिलर दे रहे हैं, इसके अंदर ये बुनियाद के पिलर हैं, 3 इस तरफ हैं और 3 उस तरफ हैं, हाँ जी। 6 पिलर हैं हाँ जी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज आप जो भी आइडिया देना चाहो, मैंने तो कहा था कि इसका फ्रंट जो है ना सामने 14 फीट का सहन बन रहा है इसका। अच्छा काफ़ी बहनों के कमेंट भी थे, मैंने कमेंट रीड किए थे, वो ये कहते कि राबिया अगर यहाँ पे आप मदरसा बनाते हैं, हाँ ये तो बच्चियों के लिए, बच्चियों के लिए, तो ये पूरा हॉल बना दें, मतलब पूरा पैक कर दें, हाँ पूरा पैक कर दें, हॉल बना सहन ना रखें। सहन ना रखें। मिस्त्री साहब से भी मशवरा करते हैं, इनसे भी पूछते हैं कि क्या करना चाहिए। जैसे ये मस्जिद पूरे पुराने ज़माने में नाना के हाथ की बनी थी, तो इन्होंने सजाई थी, हाँ लड़िए वगैरह ये देखे फूलों की, हाँ बिल्कुल। कितनी देखो अभी तक इसके अंदर ही है, ये वापसी इसी के अंदर चली जाएगी। अभी इसकी भराई का ये सेटअप है कि अभी इधर पीछे हल लगाएंगे ना, तो मैंने कहा कि मिट्टी जो है ना वहाँ पर ढेर लगवा देते हैं और वहाँ से जो है ना फिर इसके अंदर भराई हो जाएगी, क्योंकि इसकी भराई काफ़ी ऊंची रखनी है। और ये सर ये ऊपर वाले पिलर पे जाएंगे ना, ये ऊपर वाले पिलर पे नहीं जाएंगे, ये पिलर लग गए हैं ना, हाँ जी। तो ये इसी के ऊपर रखे जाएंगे। मतलब ये जहाँ पर पिलर खत्म हो रहा है ना, ये इतना समझ लो कि ऊपर वाले कमरे के पिलर उतरेंगे ना, वो तो ऊपर तो चुनाई होगी। ये इसका सेंटर का भीम है, ये भीम डल रहा है नीचे का, यूं वाला। हाँ और अब ये देख लो कि ये इसका समझ लो कि ये बाकी सब दफन हो जाएगा, यहाँ से ऊपर दीवार जाएगी, तो तकरीबन भराई जो है वो इतनी होगी। मिस्त्री साहब इतनी है भराई, भराई इतनी है। इससे ऊपर करनी है या इतनी लेनी है? इससे ऊपर फिर इसके 1 फुट ऊपर भीम लगेगा, हाँ जी। फिर उसके बाद इन्होंने भराई करनी है। ये एक जो है दाने से फुल है और ये दूसरे वाला जो है ये आधा है जी। जो अल्लाह को मंजूर इंशाल्लाह वैसा ही होगा काम। बाकी आप सब ने जो है ना अपना मशवरा और अपनी कीमती राय आप सब ने हमें ज़रूर ही देनी है, क्योंकि अभी मस्जिद की बुनियाद की स्टार्टमेंट है। राबिया तो कह रही है कि इस पूरे को पैक कर दें, मतलब आगे से सहन ना रखें वगैरह वगैरह। बाकी आप सब ने हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। मेरा तो यही जहन है कि या तो 14 फीट को 7 फीट पे कवर करें या फिर 14 को 14 फीट ओपन रहने दें, क्योंकि सर्दियों में ना राबिया धूप लाजमी चाहिए होती है सहन में बैठ के पढ़ने के लिए, हाँ जी सर्दियों में। अच्छा हम फिर ऐसे करते हैं, इसका जितना बरामदा था ना हम उतना बरामदा रखे ना, वो लपेटने वाली चादर होती है ना, फोल्डिंग चादर सरिये वाली, फ्रंट वो पे लगवा देते हैं फ्रंट पे।
और इसके जो मीनार का डिज़ाइन है जी वो भी अभी आपके साथ शेयर करेंगे, जो हमने सोचा हुआ है कि वो कौन सा डिज़ाइन रखना है, और आप सब ने भी डिज़ाइन के बारे में लाजमी बताना है। इस मस्जिद के बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक और मस्जिद की जगह सेलेक्ट हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारा वो तीसरी जो है ना हम मस्जिद इंशाअल्लाह शुरू होएगा जब ये भी मस्जिद मुकम्मल, वो वाली भी मस्जिद मुकम्मल, क्योंकि वो यहाँ से थोड़ा दूर है। इलाके वाले मेरे पास आए थे, उन्होंने मस्जिद के लिए जगह डोनेट की है, तो वो कह रहे थे कि हम लोग ना चाहते हैं कि हमारे इलाके में मस्जिद जो है ना दूर है, मस्जिद नहीं है, हमें नमाज के लिए परेशानी होती है। तो मैंने उनको ज़बान दी है कि इंशाल्लाह अल्लाह पाक की करम नवाजी और मेरे बहन भाइयों का तावन मेरे साथ रहा तो इंशाल्लाह उनके दुआओं का नतीजा है, तो इंशाल्लाह आपके इलाके में भी ज़रूर मस्जिद बन जाएगी। बस ये मस्जिद जैसे ही फाइनल होगी, इन मिस्त्रियों को हमने लाइफ टाइम के लिए बुक कर लिया है अभी अल्हम्दुलिल्लाह, लाइफ टाइम। आपका काम सिर्फ और सिर्फ मस्जिदें बनाना है बस। जज़ाकल्लाह। मस्जिदें बनानी है, अपने घर छोड़ दो, किसी के भी घर नहीं बनाने, सिर्फ अल्लाह के घर बनाओ, बनो, हमारे लिए भी सदका, सिर्फ अल्लाह के घर बनाओ। हाँ जी। तो जी इंशाल्लाह इसके बाद फिर वो तीसरी मस्जिद है। वो जो मस्जिद है वो जो हमने मस्जिद बनाई है उससे भी बड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी जगह उन्होंने काफ़ी सारी जो है ना दी है सारी जगह दी है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का लाखों और करोड़ों शुक्र है। आप सबकी दुआओं का बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया और बहुत ज़्यादा तलबगार भी हैं। जज़ाकल्लाह खैरा। इस वक्त जी अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी मस्जिद के पास पहुँच गए हैं और बेगम साहिबा की हालत ख़राब हो गई, थक जाते हैं, बीमार, गर्मी काफ़ी ज़्यादा है ना अभी, और वीकनेस भी है तुम्हें। अच्छा जी, उस मस्जिद का जो डिज़ाइन हमने डिसाइड किया है वो मेरी मीनार वाले से भी बात हो गई है, और उसके लिए हम डिज़ाइन जो चूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये मस्जिद बड़ी है और वो मस्जिद छोटी है, तो उसका जो डिज़ाइन है वो हमने ये सेलेक्ट किया है कि ये मीनार जो साइड में अंदर सेंटर में लगा, एक ये मीनार, एक वो मीनार और एक ये गुंबद, और इसके साथ 3 ये इस तरफ और 3 उस तरफ। हाँ जी। मतलब कि सिर्फ और सिर्फ 2 ये मीनार और एक ये छोटा गुंबद जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ उस मस्जिद का डिज़ाइन जो है हमने सेलेक्ट किया है। आप सब ने कितने बड़े लगेंगे? यही बिल्कुल सेम एज इट इज़, जैसे ये हैं एज इट इज़ बिल्कुल यही वाले, सेम यही चीज, बिल्कुल सेम यही चीज़ होगी। ये बच्चों का मदरसा है, वो बच्चियों का है, तो आप सब ने भी इस डिज़ाइन के बारे में हमें लाजमी से बताना है, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि दोनों सेम हो जाएंगी। हाँ जी। बच्चों का मदरसा भी और बच्चियों का मदरसा भी ना जहाँ भी बिल्कुल बनाएंगे ना तो सेम हम यही चीजें लगवाएंगे। ये डिज़ाइन बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सेम यही। नहीं आगे और भी देखेंगे, अगर कोई और डिज़ाइन मिले तो वो भी लगवाएंगे, या फिर इस तरह के। अल्हम्दुलिल्लाह, बस अल्लाह पाक साबित कदम रखे, और आपने भी हमें इस डिज़ाइन के बारे में लाजमी से लाजमी बताना है। कारी साहब, हजरत जवाद साहब कहाँ जा रहे हैं? हाँ, मस्जिद में झाड़ू लगाने। सही है शाबाश, जाओ। कहते हैं कि जो अमल करोगे अपनी औलाद के सामने वो वही अमल ज़रूर दोहराएगी। और मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि मेरा बेटा आज 5 वक्त नमाज़ पढ़ता है। अभी जैसे आपने देखा भी है, मस्जिद की झाड़ू लगाने के लिए जा रहा है। हालांकि आइसक्रीम वाला भी आया हुआ है, तो आइसक्रीम उसने नहीं खाई, झाड़ू लगाने कह रहे हैं कि मैं पहले झाड़ू लगा के आऊँ, क्योंकि असर के नमाज का जो टाइम है वो होने वाला है। आपकी हालत कुछ ज़्यादा ख़राब हो रही है, आप अंदर चलें तो ज़्यादा बेहतर है। बहुत ज़्यादा हालत खराब है। चलो अंदर चलो। आ जा। कुछ दिन पहले आपने एक वीडियो देखी होगी जिसके अंदर नवाज़ भाई के घर में काफ़ी ज़्यादा शोर-गुल हुआ, झगड़ा हुआ। मेरी नवाज़ के साथ पर्सनली तौर पे बात हुई, तो काफ़ी सारा वो भी अपसेट और परेशान था। उसके बाद फिर हमारे घर में भी कुछ ऊंच नीच हुई, कुछ झगड़े हुए मेरे और बेगम साहिबा के दरमियान। अब हर बात तो यूट्यूब पे शेयर नहीं की जा सकती, लेकिन ये है कि उसके बाद फिर खामोशी हो गई, फिर चुप हो गए। लेकिन फिर 2 दिन से आप यकीन करें कि हमारे घर में फसाद डलवाने की कोशिश की जा रही है, लड़वाने की कोशिश की जा रही है। तो इससे उनको मिलेगा क्या? और बस ये है कि नवाज़ के घर में भी झगड़ा करवाने के पीछे किसी औरत का हाथ था, और हमारे घर में भी जितना भी झगड़ा फसाद मतलब कि हुआ है, या फिर समझ लें कि हमें आपस में एक दूसरे से लड़वाने की कोशिश की, उसके पीछे भी मैंने पता किया है। तो उसके पीछे भी एज इट इज़ जो है ना एक औरत का ही हाथ है। और मैं सिर्फ इतना सा मैसेज दूंगा, वो हमारी बहन है, कि प्यारी बहन, ऐसा करने से किसी के घर में फतूर या झगड़ा या ऐसी कोई बात जो है ना करने से प्लीज़ खुदारा गुरेज करें, क्योंकि किसी के घर का अमन और सुकून ख़राब करना तो ये बहुत गलत बात होती है। खैर, हमें तो सब पता चल चुका है कि
समझ लें। बस अब आगे मैं क्या कहूँ, अगर वो हमारी वीडियो देख रही हैं तो शायद उनको भी समझ आ गई होगी। तो अल्लाह पाक उनको भी सलामत रखे, क्योंकि हमेशा जो आपके लिए बुरा सोचता है उसको भी दुआएं दो, जो आपके लिए अच्छा सोचता है उसको भी दुआएं दो। और ये दुआ करते रहें अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक सिरात मुस्तकीम और सीधी राह दिखाए। और बस मेरा इतना सा ही मैसेज था, और अल्लाह पाक उसको भी सलामत रखे जी, आमीन सुम्मा आमीन। ज़्यादा गर्मी लग गई। हाँ गर्मी बिजली है? हाँ है तो सही। बिजली है या यूपीएस चल रहा है? चेक किया अंदर? जल 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 चाजल चाजल चाजल। ठीक है, तेरी अमानत दुआ मंगी ढेक सारे जज़ाकल्लाह। अभी राशन दिया है, इससे सिर्फ एक छोटा सा मैसेज है कि हमेशा ही खिदमत खल्क करते रहें, हमेशा ही दूसरे का भला सोचें, दूसरे के बारे में अच्छा ही सोचें। हमारी एक छोटी सी कोशिश अगर किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकती है, किसी का एक दिन सुकून से गुजर सकता है, तो वो हम क्यों ना करें। और जैसे मैं पिछले क्लिप में भी कह चुका हूं कि लोग तो समझ लें कि ऐसे ही हैं कि वो कहते हैं कि इनके घर में जो अमन और सुकून है अभी ये क्यों है, ये क्यों ना बर्बाद किया जाए, ख़त्म किया जाए, तबाह किया जाए। तो ऐसी बातों से गुरेज करनी चाहिए जी। इजाज़त चाहेंगे आपसे, अगली वीडियो तक इजाज़त चाहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल दुआओं में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।